नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र रात्रि 8:28 तक है और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। धृति योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे दोपहर 1:57 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि में रात्रि 8:28 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। धन तो सभी कमाना चाहते हैं, कमाते भी हैं, पर धन के साथ मान सम्मान तो कुछ बिरले ही कमाते हैं। कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति कम ही देखने को मिलती है जो जातक को धन और मान सम्मान सब दे दे। आप सोच रहे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं खूब धनवान हैं और खूब नाम वाले हैं। नहीं, नाम तो उनका है, लेकिन उनके धन के कारण, धन के साथ साथ उनका नाम भी हो और लोग सचमुच उन्हें पूजें, उनका सम्मान करें। प्रिय दर्शकों, जिन कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं, निसंदेह ऐसे लोग इतिहास रचते हैं और मर कर भी अमर हो जाते हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क राशि में वक्रावस्था में। केतु का संचरण कन्या में है, चंद्रमा तुला में, और ये दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में चले जाएंगे, रहेंगे देवगुरु के ही नक्षत्र में। तो वहीं बुध जो है वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य का जो संचरण है वो धनु में है, शुक्र मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो सौम्यवार है, शुक्रवार, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
1 जनवरी दिन बुधवार, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्य छेदन का मुहूर्त, वृक्षारोपण, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, आरंभ करनी है तो उसके लिए भी मुहूर्त मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य ठीक आज से 5 दिन बाद के लिए है। मुहूर्त ये सुबह 9:29 से दिन में 11 बजे के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है? प्रिय दर्शकों, उच्च के ग्रह को सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह के रूप में देखा गया है। अकेला एक उच्च ग्रह पूरी कुंडली को मजबूत बना देता है। क्या आपकी कुंडली में उच्च ग्रह होने के बाद भी आप परेशानी से जूझ रहे हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका उच्च का ग्रह संपूर्ण फल नहीं दे पा रहा? तो इसका आपको उपाय जानना चाहिए। उच्च ग्रह से संबंधित एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे संशय को दूर करेगा, साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएगा। ये जो लिंक अभी अभी आपके सम्मुख आया है, ये इस वीडियो का लिंक है। आप इस वीडियो को एक बार देखकर अपने उच्च ग्रह को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर हम देखें, कुंडली अध्ययन करें तो 2 तरह की कुंडली मूलतः देखने को मिलती है। एक जो जातक को सदैव सन्मार्ग पर चलकर ही सफलता दिलाना चाहती है, या यूं समझ ले कि ऐसा जातक केवल और केवल सन्मार्ग पर ही चलता है। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, यहां तक कि जो शासन प्रशासन की नौकरी में हैं, आज भी किराए के घर में रह रहे हैं। उनको लाख कहिए, वो कभी विचलित नहीं होते। यानी उनके जीवन का एक मुख्य ध्येय ही ऐसा है कि उनको सन्मार्ग पर चलना है। और फिर कुछ ऐसी कुंडलियां हैं जो, अब यहां दोनों तरह की बातें हैं। ये जो सन्मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, हो सकता है नाम सम्मान इन्हें खूब मिलता है, पर इनके चक्कर में इनका पूरा परिवार परेशानियों से जूझता रहता है। परिवार के सदस्यों की जो चाहतें होती हैं वो प्रायः पूरी नहीं होती। हां, ये अलग बात है कि इनको जानने वाले, इनको समझने वाले हृदय से इनका सम्मान करते हैं। और एक दूसरी स्थिति है कि जहां तक ये न के न प्रकार धन हासिल करना चाहता है, धन सफलता हासिल करना चाहता है, और यहां तक कि वो खूब सुख हासिल भी कर लेता है, बल्कि अपने परिवार को वो शानो शौकत भरी जिंदगी दे भी देता है, परंतु अंततोगत्वा समाज में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है जहां वो फंसता है, अपमानित होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर उसको लगते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति भी देखने में आती है कि ऐसा जातक अंततोगत्वा उस धन से भी हाथ धो लेता है। जिस धन को कमाने के लिए उसने कईयों को छोड़ा होता है, कईयों को धोखा दिया होता है, वो धन एक दिन उसे छोड़ देता है। धन से उसे धोखा मिल जाता है। परंतु ये कम देखने को मिलता है कि जातक जीवन काल में धन भी कमाए और जन भी कमाए। प्रिय दर्शकों, ये दोनों एक दूसरे के बड़े विरोधी हैं। धन और जन दोनों एक साथ नहीं कमाए जा सकते। जब आप धन कमाते हैं तो जन खो देते हैं, और जब आप जन कमाते हैं तो फिर धन खो देते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ऐसे लोग प्रायः मिल जाते हैं जो कहीं भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा हो, रिश्तेदारों के यहां, किसी के यहां विवाह हो रहा हो, सब में बहुत आगे बढ़ बढ़ करके खूब काम करने वाले होते हैं और खूब उनकी प्रशंसा होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके खूब मित्र होते हैं, मित्र उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में असफल होते हैं, सफल नहीं होते। और बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो धन के पहाड़ पर होते हैं और हो सकता है बहुत एकाकी जीवन जी रहे हो, अपने मूल जीवन में बहुत अकेले हों। अगर उनको कुरेद कर देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो उनके अंदर आपको एक अकेला इंसान दिखाई पड़ेगा। हां, बाहर वो निकल जाए तो उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की लंबी कतार लगी हुई है, उनके साथ 1 मिनट बात करने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। इस आपाधापी को असल में वो ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत भीड़ में हूं, वो ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अनजान लोगों की भीड़ मेरे सामने है, उनके अपने चाहने वाले उसमें कहीं नहीं होंगे। वो जो चाहने वाले दिख रहे हैं, असल में वो उनके चाहने वाले नहीं है। एक अभिनेता, आप किसी अभिनेता से बहुत प्रभावित हो सकते हैं, आप क्या जानते हैं उसके बारे में, आप कितना जानते हैं उसके बारे में। आज वो आ जाए तो उसके चारों ओर 1 मिनट, 1 इंच की जगह नहीं होती कि व्यक्ति कोई घुस के 1 मिनट उससे बात कर ले। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो इस दुनिया का सबसे व्यस्ततम और इस दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ में रहने वाला व्यक्ति है। असल में ऐसा नहीं है, असल में ऐसा नहीं है। अगर अंदरूनी तौर पर देखें तो बहुत एकाकीपन में जी रहा होगा।
संभवतः उसके अपने चाहने वाले भी उससे अब दूर ही होंगे, क्योंकि इंसान जब बहुत ऊपर उठने लगता है तो बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। एक स्थिति ऐसी भी है जहां जातक समाज में नाम, मान, सम्मान, धन भी कमा लेता है और उसके अपने लोगों को भी वो जोड़े रह जाता है। यह थोड़ी कठिन स्थिति है, यह थोड़ी कठिन स्थिति है जहां वो धन भी कमा ले और जन को भी जोड़े रहे। मैं कह सकता हूं ऐसे लोग ही मर कर अमर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि कहीं ऐसे कुछ सूत्र मिल रहे हैं आपकी कुंडली में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लग्न, चतुर्थ, पंचम और नवम, अब जाहिर सी बात है इतने शुभ ग्रह तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम, इन भावों से शुभ ग्रह का संबंध हो। फिर से नोट करिए कि लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम, इन भावों से शुभ ग्रह का संबंध हो और कुंडली के त्रिखडाय से, यानी 3, 6, 11, साधारण सूत्र आप जानते हैं इस बारे में कि जन्म कुंडली के 3, 6, 11 भाव से पापक ग्रह का संबंध हो तो ऐसा जातक निसंदेह सफल होता है, खूब धनवान होता है। पर सूत्र सुनिए, सूत्र ने मैं कहा मैंने कि कुंडली के 3, 6, 11, अब एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि ऐसी कुंडली कोई मिले जहां 3, 6, 11 की अगर हम चर्चा करें तो 3 पापक ग्रह, जैसे शनि, मंगल, राहु हम ले लेते हैं, शनि, मंगल और राहु को हम ले लेते हैं। चलिए मान लिया कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में शनिदेव है, लाभ भाव में मंगल है और तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं। 3, 6, 11, मैं एक काल्पनिक कुंडली बता रहा हूं आपको। और कुंडली के लग्न में मान लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए दिखाई आपको पड़ रहे हैं, कुंडली के नवम में बुध बैठे हुए हैं या शुक्र बैठे हुए हैं, ये दोनों अगल बगल ही रहते हैं, और कुंडली के पंचम में चंद्रमा बैठे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर ऐसी जन्म कुंडली बन जाए किसी की, एक उदाहरण दिया, ये कुंडली हो सकती है या नहीं, मैंने एक काल्पनिक कुंडली रखी है, बस इतना ही बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि विषय क्या है। अब चंद्रमा की स्थिति को भी देखें तो चंद्रमा हमेशा शुभ ग्रह के रूप में नहीं रह पाते हैं, ये पक्ष विशेष में पापक ग्रह और पक्ष विशेष में शुभ ग्रह बनते हैं। बुध के साथ भी एक बड़ी परेशानी है, वो पापक ग्रह के साथ हो तो पापक ग्रह बन जाते हैं। हालांकि इस सिद्धांत में मैंने पापक ग्रहों को मूलतः अलग अलग कर दिया है, 3, 6, 11 में पापक ग्रह आ गए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसी जन्म कुंडली में स्थिति, अब यहां भी आगे भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इस विषय को, ऐसी किसी कुंडली को आप देखें जहां त्रिखडाय में पापक ग्रह और कुंडली के इन लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम में शुभ ग्रह बैठे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए ऐसा जातक धन कमाएगा और जन भी कमाएगा, अर्थात लोग उसका सम्मान करेंगे और दिल से करेंगे। देखिए, दिल से सम्मान पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप एक राजा हैं, राजा का अर्थ है आज के समय में खूब धनवान हैं आप, तो लोग आपके सामने आएंगे, लोग झुकेंगे, झुक झुक करके आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दिल से आपका सम्मान कर रहे हों। मैंने कहा दिल से सम्मान, आदर। ऐसी स्थिति में प्रायः धरती पर रहते हुए भी इंसान देवताओं के समान पूज्य बन जाता है, और बहुत से लोग ऐसे उदाहरण में रहे हैं जिनके पास धन भी खूब रहा है और जन भी खूब रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब मान लिया जाए जो मैंने सिद्धांत आपको बताया कि ये सारे सिद्धांत पूर्ण न होते हों, मैंने जितनी बातें कही उतनी पूर्ण न होती हों, जरा गौर करिए। चलिए मान लीजिए लग्न में शुभ ग्रह हैं, आपके नवम में शुभ ग्रह हैं, परंतु चतुर्थ, पंचम में न शुभ ग्रह है न पापक ग्रह है, न शुभ ग्रह है न पापक ग्रह है। अथवा चलिए मान लीजिए कि पंचम में शुभ ग्रह है, चतुर्थ में शुभ ग्रह है, परंतु नवम लग्न में शुभ ग्रह नहीं है, पर पापक ग्रह भी नहीं है, पर पापक ग्रह भी नहीं है। वैसे ही मान लीजिए नवम में शुभ ग्रह है और चतुर्थ में शुभ ग्रह है, लग्न और पंचम में शुभ ग्रह नहीं है, पर पापक ग्रह भी नहीं है, पापक ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। अब बारी आती है त्रिखडाय की। त्रिखडाय हमेशा 3, 6, 11 का जो भाव है ना, ये पापक ग्रह से युक्त हो तो बड़ा बढ़िया माना गया। अब मान लिया जाए कि हर कुंडली में ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु हमें एक तो मैंने परम सर्वश्रेष्ठ कुंडली आपको बता दी जहां लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम में शुभ ग्रह की चर्चा कर दी और त्रिखडाय में पापक ग्रह की चर्चा कर दी। अब हम थोड़ा सा इसको कम कर करके देखते चलते हैं कि मान लीजिए इनमें से किसी एक में शुभ ग्रह है, बाकी सब में शुभ ग्रह नहीं दिखाई पड़ता, पर पापक ग्रह का भी संबंध नहीं है, पर त्रिखडाय में पापक ग्रह है, अथवा त्रिखडाय में भी
लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम में शुभ ग्रह, त्रिखडाय में से तीसरे में चलिए मान लीजिए पाप ग्रह हैं, अथवा छठे में पाप ग्रह हैं, अथवा लाभ में पाप ग्रह हैं, तब भी व्यक्ति धन और मान सम्मान कमाता है, लेकिन वो मान सम्मान उतना नहीं। अगर जिस तरह की स्थिति मैंने बताई है ये पूर्ण हो जाए तब तो ऐसा जातक मर कर अमर होने वाला होगा। और जिस कुंडली में ऐसा दिखता हो अथवा ज्यादातर मेरे द्वारा बताया चीज फुलफिल हो रहा हो, चलिए मान लिया जाए कि लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम ये शुभ ग्रह से युक्त है, और साथ ही साथ जातक की कुंडली में त्रिखडाय में तीनों में पापग्रह ना होकर के लाभ में ही पापग्रह बैठे हुए हैं, षष्ठ में ही पापग्रह बैठे हुए हैं, तृतीय में ही पापग्रह बैठे हैं, या किसी दो में पापग्रह बैठे हुए हैं, यहां गौर करिए पापग्रह भी चाहिए। लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम में शुभ ग्रह हो गए लेकिन त्रिखडाय में पापग्रह नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तब वो सिद्धांत पापग्रह की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन काल में मान सम्मान अर्जित करना है तो उसका जो त्रिखडाय विशेष करके षष्ठ भाव जो है ये कहीं ना कहीं शत्रु सहित पापग्रह सहित होना चाहिए, पापग्रह रहित नहीं। पापग्रह रहित नहीं भाई, आपका कोई विरोध करेगा तभी तो पता चलेगा कि आपके पीछे कौन सा जन आंदोलन खड़ा है, लोग आपको किस तरह से मान सम्मान देते हैं, ये पता कैसे चलेगा। तो त्रिखडाय में पापग्रह अवश्य चाहिए। और अगर ऐसी किसी कुंडली में दिखता हो तो समझ लीजिए आपके सम्मुख बैठा व्यक्ति या आपके सामने जिस व्यक्ति की कुंडली है, व्यक्ति आज के इस परिवेश में देवता से कम नहीं है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के पश्चात अष्टम में चले जाएंगे। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। और हां, आज जितना हो सके सात्विक जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। अपना व्यवहार सदव्यवहार, ऐसा व्यवहार नहीं जो कि लोगों के दिल को दुखाए। बाकी दूसरों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। जरूरत पड़ने पर खुद लचीला अपने आप को रखिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। बातचीत से आप अपनी हर तरह की परेशानियों का अंत भी पा सकते हैं। बाकी कोशिश लगातार आपको करनी है। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा न टेंशन लेना है न जिद करना है, यही आपके लिए अच्छा होगा। आपकी परेशानियां खुद ब खुद इसी से दूर होते चले जाएंगी। दिन थोड़ा तनाव देगा, थकानपूर्ण भी रहने वाला है, तनावपूर्ण भी रहने वाला है, पर ऐसी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। शाम होते होते मानसिक अशांति उत्पन्न होगी और व्यापारी है तो व्यापार थोड़ा अव्यवस्थित आपको होगा, जिसके को लेकर के तनाव उत्पन्न होगा। कोई नया कार्य शाम के समय में यानी दोपहर के पश्चात नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों को आपकी पढ़ाई में आज विशेष सफलता मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज संचरण कर रहे हैं। कहां पर? तो कुंडली के षष्ठ में, सप्तम में जाएंगे। अब देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया ही है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका आपको लगा लेना है नाभि के आसपास, और फिर इसके पश्चात ही स्नान करना है। कोशिश लगातार करनी है। आज कोशिश से आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद तो यही है कि उम्मीद से बेहतर आज आपको मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी तरह के विवाद परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी वातावरण अनुकूल होगा, परंतु एक समस्या है, वो है अंदरूनी। आप स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े जूझेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और मानसिक तनाव, अंदरूनी तनाव। आज बाह्य कोई परेशानी नहीं है, तो परेशानी भीतर है। लापरवाही के साथ कोई कार्य नहीं करिएगा, नहीं नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिएगा तभी सफल होंगे। और मेहनत में कोई कमी मत होने दीजिए। एकाग्र होकर के काम करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। धन लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। बड़े भाई बहनों का सम्मान विशेष आवश्यक है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी है, बस स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर ग्रे है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, षष्ठ में जाएंगे। आज
दोपहर के पश्चात गाय को गुड़ खिलाइएगा, फायदा इसी से मिलेगा। कोई नया कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। किसी तरह की अनचाही स्थितियों से जूझ रहे थे वो खत्म होने वाली है। मित्र का साथ मिलेगा, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, काम अच्छा आपका चलने वाला है। काम को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ती है तो करिए, आपको सफलता मिलेगी, कारोबार बढ़िया चलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है, बस जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन अच्छा है, दांपत्य जीवन भी सुखमय, यानी कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में गैस व एसिडिटी से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, खान पान नियंत्रित रखिए, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग मत करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। एक चुटकी सफेद नमक लेकर के क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा, बस काम इसी से बन जाएगा। प्लानिंग के साथ काम करिएगा, दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। विशेष करके अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम है तो बहुत अच्छा, किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं तो और अच्छा, और एकाग्र होकर के काम कर रहे हैं तो फायदा भी मिलेगी। मानसिक भटकाव कम होने का उपाय बता चुका हूं। सफलता आपको मिलेगी, हर तरह की समस्या से आज आप राहत पाएंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी से मुलाकात, पुराने प्रेमी से मुलाकात की भी संभावना है, तो वहीं प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, सोचने की आवश्यकता नहीं। और विद्यार्थियों को मन के अनुकूल परिणाम मिलेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। सिंह के जातकों का भी दिन बुलंद है। आज एक घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जला दीजिए। हनुमान जी की तस्वीर हो, हनुमान जी की प्रतिमा हो, बस किसी बात को लेकर के चिंता थी, परेशानी थी, किसी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। किस्मत का साथ मिलने लगेगा, हर तरह की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे थे, वहां भी आपको खूब सफलता मिलने वाली है। काम आपका बनेगा, मान सम्मान में, रुतबे में आपकी वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। प्रेम संबंध में बस एक ही मूल मंत्र है, प्रेमी की बातों पर भरोसा करिए, शक मत करिए। और प्रेमी को सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित यदि वस्तु उपहार स्वरूप दें तो और अच्छा हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके तीसरे में जाएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है आपके लिए। दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी। पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर के आपको रखनी होगी। मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास, नाभि में भी लगा सकते हैं स्नान से पूर्व। दिन अच्छा हो जाएगा, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे। विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। कारोबारियों के लिए अच्छा है दिन। कारोबार में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जो भी परेशानी उत्पन्न होंगी उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। बस सोच समझ करके आपको कदम आगे बढ़ाना है। आज कन्या राशि के जातक एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जहां भी रहें औरों का सम्मान करें, किसी के साथ मतभेद न करें और सामने वाले को विशेष सम्मान दीजिए। इसी से दिन अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। किसी भी तरह की निराशा से की स्थिति से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। दिन का पूर्वार्ध तो बिल्कुल ठीक नहीं, दिन का उत्तरार्ध ठीक है। आज कुल देवता के सम्मुख एक घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही होंगी उससे आपको राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो रही होगी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और दिन सकारात्मक हो जाएगा। क्रोध मत करिए, तैस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए और काम का बोझ अगर अधिक लग रहा है तब भी मेरी सलाह है कि शांत रहने का प्रयत्न करिए, झुंझलाइए मत। बात बात पर क्रोध करने से भी बात बिगड़ सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार के विस्तार के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की कठिनाइयां, परेशानियां जिससे आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शांत और संयम रहकर के आगे बढ़ते चले जाइए। आज सावधानी बेहद आवश्यक है। हर मामले में खुले मन से विचार करना होगा। लोगों की बुराई करने से बचिए, किसी की चुगली करने से बचिए।
बाकी धनागमन तो होगा, पर धन संचयन की स्थिति कम ही दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में भी आज बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत, बेचैनी, मानसिक अशांति रहेगी। तो लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें और आज का उपाय अवश्य करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है, राशि पर ही आ जाएंगे दोपहर के पश्चात। आज पितरों का ध्यान करिए, पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक 108 बार कम से कम जप करिए। दिन अच्छा बीतेगा, सहजता और सरलता से बीतेगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए और किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग आपको अवश्य मिल जाएगा। आज एक के बाद एक ऐसे मौके आपके सम्मुख आएंगे जो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे, परंतु गैर कानूनी काम से बचना होगा। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपके मान सम्मान की हानि हो। बाकी आपको ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है जिससे राय मशवरा करके आपकी टेंशन बहुत हद तक दूर हो जाए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है और घर का वातावरण भी खुशियों भरा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हर तरह से दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में, द्वादश में चले जाएंगे। दोपहर के पश्चात एक घी का दिया हनुमान जी के प्रतिमा के सम्मुख या हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख आज प्रातःकाल जलाइएगा। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा और एकाग्र होकर के काम करिएगा, तभी आप सफल रहेंगे। आज बहुत सारा काम नहीं करना है, वो काम करने हैं आपको जिसमें आपको सफलता मिले, यानी जिस काम में करने में आपकी पकड़ हो, ऐसे काम को करिए। कार्यक्षेत्र में अगर आप बॉस हैं तो आप अपने कर्मचारियों के कारण परेशान रहेंगे। आज अपने आप को थोड़ा शांत रखने का प्रयत्न करिए। और जैसा मैंने कहा, बहुत सारा काम हो जाए जरूरी नहीं है, जो मुख्य काम है वो हो। काम में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी, बेवजह गुस्सा उत्पन्न होगा आपको बहुत ज्यादा। व्यय पर भी आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और किसी को धन उधार ना दें। संबंधों में भी आज किसी न किसी तरह की असंतोष और परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो रही, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो। आपका भी व्यवहार कुछ असंतुलित होगा, जिसके चलते सामने वाला आज आपसे विशेष मतभेद करेगा। हालांकि विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करें आप। मकर के जातकों का दिन अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, दोनों अच्छा है। गाय को आज गुड़ खिलाइएगा, फायदा मिलेगा। कहीं कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यूं समझ लीजिए परिस्थितियां आपकी पूरी तरह से पक्ष में हो जाएंगी। कोई बड़ा नुकसान हुआ था, उस धन की रिकवरी हो जाएगी। हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सकारात्मक कहूंगा। दिन ऐसा है जिसका आपको आनंद लेना चाहिए। समस्याएं, उलझने खुद ब खुद रास्ता आपका छोड़ देंगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन पूरी तरह से आपको खुशी देने वाली है। दोस्तों का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह की तनाव या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास में वृद्धि। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज 9वें और फिर दोपहर के पश्चात 10वें भाव का संबंध। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास या नाभि में भी लगा सकते हैं। इसके पश्चात ही स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा। रुके हुए काम आज ही शुरू कर सकते हैं आप। आज का दिन ऐसा है जिसका आपको पूरी तरह से लाभ मिलना चाहिए और आपको उठा लेना चाहिए इसका लाभ। घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। भाग्य आज पूरी तरह से आपके साथ है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। किसी भी तरह की खरीदारी करने से पूर्व अच्छे से विचार कर लीजिए उस चीज की उपयोगिता आपके लिए क्या है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लीजिए। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज सफलता प्रदायक है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। सिरदर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2
और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, परंतु दिन के उत्तरार्ध में काफी राहत रहने वाली है आपके लिए। एक चुटकी सफेद नमक लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के आसपास किसी पौधे या पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। इससे दिन अच्छा बीतेगा। सबसे जरूरी है अपने जीवन शैली में परिवर्तन। गलत खान पान, गलत आहार व्यवहार, इससे आपको बचना होगा। इसके चलते टेंशन और परेशानी ज्यादा होगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जो कार्य चल रहा है उन्हीं को करिए। अगर कोई नया कार्य शुरू करना अत्यंत आवश्यक है तो दोपहर के पश्चात करिएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कुल मिलाकर के योजनाबद्ध ढंग से आज काम करना होगा। अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले पर दबाव मत डालिए। पुरानी शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और सबसे जरूरी बात, जहां भी रहिए आसपास के लोगों के साथ मनमुटाव, मतभेद, विवाद न हो, इस मामले को लेकर के बहुत सावधान आपको रहना है। कोई बड़ा निवेश न करें। करना जरूरी है तो दोपहर के पश्चात करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आलस्य और थकान की स्थिति आज बनी रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।